नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय 11 नंबर श्लोक। ये सोनक आदि ऋषि सूत जी के साथ में संवाद कर रहे हैं, सूत गोस्वामी के साथ। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अत साधो अत्र यतः सारं समुद्धृत्य मनीषयः ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसीदति। कब व्यक्ति की आत्मा प्रसन्न होती है उसके विषय में बता रहे हैं। शास्त्रों के अनेक विभाग है, कह रहे हैं शास्त्रों के अनेक विभाग हैं और उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। अनेक प्रकार के नियमित कर्मों का उल्लेख दिया गया है जिनके विभिन्न विभागों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जा सकता है शास्त्रों का। अतः हे साधु, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उपदेश से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाए। तो ऋषि कह रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि कह रहे हैं सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कि जो शास्त्र हैं वो अपार समुद्र के समान है। एक एक वेद पढ़ने व्यक्ति का जीवन चला जाए। अनेक ऐसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, अनेक शास्त्र हैं। कह रहे हैं कि शास्त्र अनेक हैं, उनके अनेक विभाग हैं। वर्षों तक अध्ययन करके, वर्षों सालों तक अध्ययन करके भी कोई उसको नहीं समझ सकता। तो अतः हे साधु, क्या करिए, आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर, सार इसका एसेंस, सार चुन के समस्त जीवात्माओं के कल्याण के लिए उसको हमको उपदेश के रूप में बता दीजिए। तो जिससे उस उपदेश से हमारे हृदय तुष्ट हो जाएंगे। यानी भागवतम की महिमा के विषय में बताया गया है। भागवतम इज द एसेंस ऑफ द वेदास। एक्चुअली भागवतम को तीसरे श्लोक में कहते हैं निगम कल्प तरु गलितम फलम। ये कल्प वृक्ष यानी जो डिजायर ट्री है, जो मांगे फुलफिल करेगा, ऐसे ट्री का पक्को फल है, पका हुआ फल है, यानी सार है, वेदों का सार भागवतम। तो भागवतम के विषय में कह रहे हैं कि आप इसको सार रूप बताइए। देखिए, जब बालक छोटा होता ना तो माँ कभी कभी क्या कहती है, कोई फल को तोड़ के फिर उसको खिलाती है, मुंह से तोड़ देती है, यानी उसको सार रूप में दे दिया। जैसे गाय अपने बच्चे को, गाय का बच्चा चारा नहीं खाता ना तो सार के रूप में उसको दूध दे देती है। ऐसे ही विद्वान जन शास्त्रों का अध्ययन करके सार के रूप में हमको उपदेश दे देते हैं। ऐसे कैसे कहा जाता है कि 1 घंटा बोलना है ना, उपदेश देना है तो कम से कम 4 घंटा प्रिपरेशन करना चाहिए। और अगर आपने 1 घंटा बिना प्रिपरेशन किए बोला और आपकी क्लास में 100 लोग बैठे हैं तो अब समझिए आपने 400 घंटे खराब कर दिए। सभी का 1-1 घंटा खराब कर दिया, 400 घंटे खराब कर दिए। इसलिए बहुत तो सावधानी के साथ, प्रिपरेशन के साथ उपदेशों को देना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पे नैमिषारण्य के ऋषि सूत गोस्वामी से कह रहे हैं कि आप शास्त्रों के विषय में निपुण हैं और शास्त्रों का ज्ञान जल्दी कोई अर्जित नहीं कर सकता। तो हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपने जो इसको सार रूप में जो चुना है, जो शास्त्रों का अध्ययन करके इसका जो सार है, निचोड़ है, वो हमें बता दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। फिर एक और श्लोक इसी क्लास में ले लेते हैं साथ में। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकित्सया। कह रहे हैं हे सूत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देव की गर्भ से प्रकट हुए। तो यहाँ सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि आपका कल्याण हो। देखिए क्यों ऐसा कह रहे हैं आपका कल्याण हो, क्योंकि जब जिस व्यक्ति से आप कुछ लेने जा रहे हो उसको आपको पहले कुछ देना चाहिए।
जैसे हम सूत गोस्वामी से उपदेश लेने जा रहे हैं तो हमें सूत गोस्वामी को सम्मान देना चाहिए। इसीलिए भगवान के तद्वदी प्रणिपाते ने परप्रश्न सेव्या उपदेशन्ति ज्ञानम ज्ञानीन तत्व दर्शन है। गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करना चाहिए और विनीत भाव से करना चाहिए और गुरु की सेवा करना चाहिए। अब किसी से ज्ञान अर्जित करना चाहते हो तो विनम्र भाव से उससे प्रार्थना करना चाहिए। तो उनको कह रहे हैं आपका कल्याण हो, आशीष बच्चन कह रहे हैं। और आप जानते हैं कि किस प्रयोजन से वसुदेव के पुत्र रूप में भगवान देवकी गर्भ से प्रकट हुए। तो ये आप जानते हैं कि भगवान का प्रयोजन क्या था, वो आप हमको भी बताइए। भगवान गीता में कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत है। जब जब धर्म की हानि होती है मैं प्रकट होता हूं। ऐसे तो भगवान हमेशा रहते हैं। जैसे आप देखते हो सूर्य है, सुबह दिखता है कि प्रकट हुआ है और शाम को दिखता है कि अस्त हुआ है, जबकि सूर्य है ना प्रकट हुआ है ना अस्त हुआ है, सिर्फ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता था और अब हमारी दृष्टि के समक्ष आ गया है। सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, या उसका कभी उदय नहीं हुआ। सूर्य हमेशा अपनी कक्षा में रहता है, हमको नहीं दिखता है समय में। ऐसे ही भगवान हमेशा वर्तमान में रहते हैं, हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं, मगर हमको दिखते नहीं है। तो भगवान देवकी के पुत्र के रूप में, वसुदेव के पुत्र के रूप में देवकी गर्भ से प्रकट हुए। उनका प्रयोजन क्या था, किस लिए भगवान प्रकट हुए, ये शौनक आदि ऋषि जानना चाहते हैं। सूत गोस्वामी से कह रहे हैं हमको आप बताइए किस प्रकार से वो क्यों प्रकट हुए। तो भगवान एक्चुअली भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को कल्याण करने के लिए। साथ में बिना सहाय से दुष्कृताम, वो तो सेकेंडरी प्रयोजन है, मगर प्राइम क्या है, परित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद देने के लिए। देखिए भगवान जब अपने सखाओं के साथ खेलते थे ना, तो देवता लोग ऊपर से देख के कहते थे कितने भाग्यशाली हैं ये ग्वाल सखा, जिनको भगवान के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। और न सिर्फ खेलने का अवसर मिल रहा है, कभी कभी तो भगवान की कमर पे बैठते थे उनके ग्वाल सखा। देखिए परम भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। एको पसो रचयतुम जगदंड कोटि यच्चक्तिरस्ति जगदंड चयाय दंत अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। एको पसो रचयतुम जगदंड कोटि, जो करोड़ों ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को जो प्रकट करते हैं, ऐसे भगवान, और उनके कमर पे बच्चे चढ़ रहे हैं, ग्वाल सखा खेल रहे हैं उनके साथ। कितने भाग्यशाली हैं वो, हाँ, भगवान के साथ खेलने का अवसर मिल रहा है। तो भगवान किस लिए आते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं। ये उनका प्राइम रहता है, पहले उनका ये प्राथमिकता रहती है, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो यहाँ सोना इसी पूछे किस लिए आए थे वो, तो इस विषय में वो बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने भागवतम के पहले स्कंद का ये हमने 12 नंबर श्लोक पर चर्चा हुआ, और 13 नंबर श्लोक पर अगली क्लास से चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।